हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा। मेरा आज का विषय है कि आज का इम्पोर्टेंस न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय, जो कि कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई मौत की सज़ा। ये सबसे बड़ी बात है भारत के लिए। भारत ने यहाँ तक कहा कि कोर्ट का फैसला अभी सरकार इस वजन को संपर्क में है, लेकिन काफ़ी गंभीरता से इस बारे में भारत सरकार लिया है और अभी तक के कतर की सरकार ने भारत को इसकी सूचना भी नहीं दिया था। आगे बता दूं कि इसके लिए आपके पास में जो हमारे देश के पूर्व नौसेना अधिकारी कैप्टन नवतेज सिंह मिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्ण तिवारी, कमांडर सुगनु नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सीलर रागेश, ये जो हमारे देश के पूर्व कैप्टन है नौसेना का, और इसे सभी अधिकारियों को, सभी नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की सेना ने से एक जुड़ी हुई कंपनी में एक काम कर रहे थे एक साथ में, और कतर की ओर से कहा गया है कि इन 8 व्यक्ति को जासूसी का लगाया है आरोप। इसके लिए सरकार ने इस तरह का प्रावधान किया है कि ये सभी को मौत की सज़ा सुनाया है एक अदालत ने, जो कि कतर की है। आखिरकार इसमें से जो एक फर्स्ट में नंबर 1 पर जो कैप्टन नवतेज सिंह गिल है, यह इनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी 2019 में दिया गया था, क्योंकि भारत और कतर का रिश्ता बहुत ही ऊपर की ओर और अच्छे संबंध बनाए थे। बता दूं कि इसके लिए उस समय एक पोस्ट में दोहराया गया था कि भारतीय दूतावास ने कहा था कि कमांडर तिवारी को यह पुरस्कार विदेश में भारत की छवि को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरस्कार को दिया जा गया है, और दूतावास ने कहा कि यह पुरस्कार कतर की अमीरी नौसेना बलों के साथ में क्षमता के निर्माण में उसको योगदान दिया गया है, ताकि भारत और कतर के द्विपक्षीय सहयोग से बढ़ावा मिला है। कमांडर तिवारी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंधक थे। कतर में एक कंपनी जो कि आपको अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम के एक कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो देती है, उसका ये प्रबंधक निर्देशक थे। और जब भारतीय नौसेना का हिस्सा थे तब उन्हें युद्ध तोप की कमान संभाली थी। यानी कि आप जानते कि जो नौसेना का जो हमारे अध्यक्ष थे, कैप्टन थे, बहुत ही उनको पास अनुभव रहता है। इसके लिए उन्हें उसकी जो कतर की जो कंपनी थी उसमें यह निर्देशक थे, प्रबंधक निर्देशक। तब उनका इस तरह का हाल किया है। कहीं ना कहीं आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कतर को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह की सजा ना सुनाए। और कतर एक अदालत ने अगस्त 2022 में इसे गिरफ्तार नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी की मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन भारत इस फैसले के अभी तक सरकार को कहा कि सारे कानून विकल्पों पर विचार कर रही है, और भारतीय विदेश मंत्रालय 8 लोगों के संयोजन से साख संपर्क में भी है। बिल्कुल सही है। अगर इस मुसीबत में भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के ये गंभीरता वाली बात है कि उसको किसी भी मुद्दा से उसे कूटनीति, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक, और फिर आपको ये कह दे तो कानूनी सलाह, इससे लेकर के उसे वहाँ से रिहा कराना सबसे बड़ी बात है।
हालांकि ये भी देख सकते हैं कि भारत और कतर के रिश्ते मजबूत रहे हैं। हालांकि दोनों देश के बीच में कारोबार रणनीति रिश्तों को विस्तार की कोशिश भी किया गया है, ताकि ये हो कि दोनों देश आगे की ओर बढ़े। लेकिन कतर ने 8 भारतीयों पर जासूसी के आरोप लगाए थे, लेकिन न तो कतर के और न ही भारत के अधिकारी को सौंपे इसके बारे में। लेकिन भारत के नौसेना के पूर्व अधिकारी कभी कतर सेना से जुड़ी कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे। लेकिन विदेश मंत्री गुरुवार को यह बयान में कहा, हमें यह सूचना मिला कि कतर के कोर्ट ने प्रथम दृष्टि अल दहरा कंपनी में कार्यरत 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी है। ये बहुत दुख भरी बात है और इसके लिए बता दो कि इसे गोपनीयता प्रतीक भी दिया गया है, ताकि इसे पूरे विश्व में इसकी जानकारी ना हो, इस पर टिप्पणी भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह देखना है कि कतर ने लंबे समय तक इन लोगों की राजनीतिक मदद पहुंचाने के भारतीय आग्रह की तजब्बो भी नहीं दी है। 1 अक्टूबर 2023 को कतर में भारतीय राजदूत ने इसे मुलाकात की थी। मामले से जुड़े लोगों को बताया कि पूर्व सैनिक अधिकारी का नौसेना 20 साल का बेदाग कार्यकाल था और इनके ऊपर कुछ भी दाग नहीं था और भारत के बहुत अच्छे अधिकारी भी थे। अब ये देखना है कि ये इस तरह का कदम कतर ने क्यों उठाया है। अब इस पर भारत सरकार की कूटनीति और एस जयशंकर जी जो है वह बताते हैं कि हमारे विदेश नीति बहुत ही अच्छा है और किसी भी देश के साथ में हमारा रिश्ता बहुत ही सही है, तालमेल। तो अब ये देखना है कि कतर के भी साथ है, लेकिन 8 भारतीयों की मौत की सजा सुना दिया गया है कतर के एक न्यायालय ने। अब इनको पूरी तरह से उन पर फोकस करके उन्हें बचा करके अपने वतन लाना है और पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ में, और डिप्लोमेटिक भी हो तो भारत तो उस जगह पर डिप्लोमेटिक भी कर सकता है। इस पर सरा जवाबदेही भारत सरकार के पास है। थैंक यू।